बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे होगा। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, अच्छा कंडक्टिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम जो है ये एक कंसिस्ट होता है कार्डियक मसल सेल्स पे और कंडक्टिंग फाइबर्स पे। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि कंडक्टिंग जो फाइबर्स है वो हर किस जो है नर्वस टिश्यूज नहीं है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड है फॉर इनिशिएटिंग इम्पल्स एंड कंडक्टिंग देम रिपीटली थ्रू हार्ट। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम हमारे पास कार्डियक मसल सेल्स और स्पेशलाइज कंडक्टिंग फाइबर से बना है। ठीक है, और कंडक्टिंग फाइबर जो है वो हरगिज जो है वो नर्वस टिश्यूज नहीं है। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइबर्स है जो कि इनिशिएट करता है इम्पल्स को और इसको कंडक्ट करता है रिपीटली थ्रू हार्ट। सही है ना? अच्छा, अब जनरल बातों पे आते हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले नॉर्मली जो हमारा हार्ट है, हार्ट बीट्स 70 to 90 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली कितनी बीट्स पर मिनट होती है? 70-90 बीट्स पर मिनट। सही है, इससे कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया होगा, इससे ज्यादा होगी तो टेकिकार्डिया होगा। सही है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि आर्टरिया जो है जब कंडक्शन स्टार्ट होती है तो आर्टरिया जो है, सही है, दोनों मिलके कंट्रैक्ट फर्स्ट एंड टुगेदर। सबसे पहले जो दोनों एट्रिया है, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये कंट्रैक्ट होती है फर्स्ट और साथ में टुगेदर। तो हम कहते हैं कि आर्टरिया कंट्रैक्ट फर्स्ट एंड टुगेदर, और इसको फॉलो करता है फॉलोड लेटर बाय द कंट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स टुगेदर। सही है, तो जब एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाती है तो थोड़े से वक्त के बाद, ठीक है, सही है, 0.1 सेकंड के बाद जो है वेंट्रिकल्स भी तब कंट्रैक्ट होती है। सही है। अच्छा, ये डिले क्यों है? ठीक है, इनकी कंट्रैक्शन में डिले इसलिए है ताकि एट्रिया को, या दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को टाइम मिले, ठीक है, एम्प्टी होने का, एम्प्टी होने का वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जब तक के वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट नहीं होते। तो पॉइंट ये है कि एट्रिया, दोनों एट्रिया जो है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये कंट्रैक्ट होती है पहले और साथ में टुगेदर, और इसको फॉलो करता है कुछ थोड़े से टाइम के बाद दोनों वेंट्रिकल्स। ठीक है, और ये डिले इसलिए है ताकि जो दोनों एट्रियम्स है ये ब्लड को एम्प्टी कर सके दोनों वेंट्रिकल्स में, जब तक के वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट ना हो। सही है। अच्छा, तो ये असल में स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से बना है। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ जो हार्ट है, इनकी कंपोनेंट्स क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से बना है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है साइनो आर्टियल नोड में। ठीक है, या इसको हम एसए नोड कहते हैं। सही है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में, जिसको हम कॉमनली एवी नोड कहते हैं, और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। ठीक है, इनको बंडल ऑफ हेस्पी कहते हैं। क्या? बंडल ऑफ हेस्पी कहते हैं। और आखिर में ये अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या है? परकिंजी फाइबर्स। सही है, तो जो हार्ट के स्पेशलाइज्ड मसल है जो कि प्रेजेंट होते हैं साइनोएड्रियल कंपोनेंट्स, क्या है? साइनोएड्रियल नोड है, एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है या बंडल ऑफ हेस कहते हैं इसको, और परकेंजी फाइबर्स है। जो परकेंजी फाइबर्स है
They are specialized cardiac muscles fibers that form the conducting system. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये इसी से बनता है। ठीक, सबसे पहले एसए नोड को अगर हम देखें, सेनो आर्ट्रियल नोड, एसए नोड, ठीक है, तो इसको हम साइनस नोड भी कहते हैं। क्या, सेनो आर्ट्रियल नोड को हम साइनस नोड भी कहते हैं। और ये हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी है। क्या है, हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, कहाँ पर है, अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो यहाँ पर जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आगे चलते हैं एवी नोड पे, और उधर से बंडल ऑफ हेड्स में, और फिर पर्किंजी फाइबर्स में। और पर्किंजी फाइबर जो है वो इस पीक से जो है कंट्रैक्शन करता है, और ब्लड जो है वो बॉडी में चलता है। सही है, फिर आते हैं एवी नोड पे। सही है, तो एवी नोड असल में हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल गेटकीपर है। क्या है, इलेक्ट्रिकल गेटकीपर, जो कि कनेक्ट करता है दोनों एट्रियम को वेंट्रिकल के साथ। सही है, तो हम ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल गेटकीपर बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स which connect atria to the ventricles। सही है, अच्छा, फिर आते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल पे। ये क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल पे, इनको बंडल ऑफ हेस भी कहते हैं। क्या, बंडल ऑफ हेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब एवी नोड से यहाँ से इम्पल्स आ जाता है तो ये क्या करते, कैरी करता है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड, ठीक है, टू द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। ये दोनों वेंट्रिकल्स है ना, तो ये एवी नोड से इम्पल्स को वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में ट्रांसफर करता है। सही है, अच्छा, एक और बात, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल को बंडल ऑफ हेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एनॉटमस थे। क्या, सॉरी, एक एनॉटमस थे जिसका नाम था विल्हेम हेस जूनियर। ठीक है, उन्होंने इनको 1893 में डिस्कवर किया था। सही है, विल्हेम हेस जूनियर ने 1893 में बंडल ऑफ हेस को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हेस। अच्छा, परकिंजी फाइबर पे आते हैं। ठीक है, क्या, ये जो एंड्स आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, ये असल में परकिंजी फाइबर्स है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, इसको हम सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस भी कहते हैं। क्या, सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस। सही है ना, सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस इसलिए कहते हैं क्योंकि they are just beneath the endocardium। सब एंडोकार्डियम क्या होगा, just beneath the endocardium in space सब एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम आपको पता है इंटीरियर ऑफ द हार्ट है। ठीक है, इंटीरियर लेयर ऑफ द हार्ट है, तो इसके बीनीथ जो पोर्शन है उसको सब एंडोकार्डियम स्पेस कहते हैं, और ये उसी स्पेस में होंगे, इसलिए इसको सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस भी कहते हैं। सही है, अच्छा, परकिंजी फाइबर्स जो है दे कंडक्ट कार्डियक एक्शन पोटेंशियल मोर क्विकली। सही है, एंड एफिशिएंटली देन एनी अदर सेल इन द हार्ट। ठीक है, और ये जो परकिंजी फाइबर्स है, ये जो एक्शन करता है ये मोर क्विक होता है और मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है, किसी भी हार्ट के दूसरे सेल से। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स थी। कंपोनेंट्स हमारे पास एसए नोड हो गया, सेनोएट्रियल नोड, ठीक है, एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हेस, और परकिंजी फाइबर्स। ठीक है,
अच्छा, इधर एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इन्होंने कि राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ ए बी बंडल। तो ये क्या है, ये राइट बंडल है और ये क्या है, लेफ्ट बंडल है। ये बंडल ऑफ एस है ना, दो ब्रांचेस में डिवाइड, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट जो है वो राइट साइड पे मूव किया है और लेफ्ट ने लेफ्ट पे। और इसने फिर ब्रांचेस जो सब कॉर्डियल ब्रांचेस है, जिसे हम परकिंजी फाइबर्स कहते हैं, उनको ब्रांचेस दी है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब आते हैं कंडक्टिंग सिस्टम पे। ठीक है। तो हमने कंपोनेंट, बस आप लोग कंपोनेंट्स याद रखिए, उनकी लोकेशन। ठीक है। हमने क्या बात की कि इम्पल्स कहाँ पर स्टार्ट होता है, एस ए नोड पे। ये एस ए नोड है। ठीक है। और ये ए बी नोड पे चलता है, ए बी नोड से बंडल ऑफ एस पे। ठीक है, बंडल ऑफ एस में, और बंडल ऑफ एस से जो एंडोकार्डियल ब्रांचेस है उसमें इम्पल्स जाता है। ठीक है। तो इस पे आते हैं कि ये क्या करता है। द साइनोआर्टरियल नोड जो है, इसको पेसमेकर भी कहते हैं, जनरेट 70 to 80 इम्पल्सेस और 90 इम्पल्सेस पर मिनट। ठीक है। और क्या होता है, एट्रियम की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पे हो जाती है। ठीक है। एट्रियम की कंस्ट्रक्शन हो गई तो ब्लड मूव हो गया दोनों एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। अब नेक्स्ट जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड है, एट्रियो एवी नोड। ठीक है। तो इधर जब इम्पल्स आती है तो वो 0.1 सेकंड का वक्फा करती है, पास लेती है। ठीक है, एट एवी नोड, सो वेंट्रिकल्स हैव टाइम टू फिल। तो इसलिए वह देता कि वेंट्रिकल जो है वो सारा ब्लड जो है उसमें फिल हो सके, या फिर जो एट्रिया है उससे जो सारा ब्लड है वो मूव हो सके वेंट्रिकल्स में। सही है। तो ये वक्फा लेती है। ठीक है। फिर आता है द एट्रियो वेंट्रिकुलर, द एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, या फिर बंडल ऑफ हेस। ये कनेक्ट करती है एट्रियम को वेंट्रिकल के साथ। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स जो है वो वेंट्रिकल्स में पहुंचा देती है। ठीक है। अब ए बी बंडल या बंडल ऑफ ब्रांचेस है। ठीक है। तो वो सिम्टम में ब्रांचेस बन जाती है, राइट और लेफ्ट, और ये इम्पल्स को जो है दोनों वेंट्रिकल्स में डिफरेंट सिमत में ले जाती है। ठीक है। और जो परकिंजी फाइबर्स है, ये स्टिमुलेट कर देती है कंट्रेक्टाइल सेल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स को। ठीक है, इनमें जो कंट्रेक्टाइल सेल्स है उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, स्टार्टिंग एट द एपेक्स। और कंट्रैक्शन हमेशा इधर जो है वो स्टार्ट होती है, और इधर सबसे ज्यादा मस्कुलर टिश्यू है। इसलिए अगर आप देखें तो हम जो है हार्ट की जो बीड्स है वो इस पोर्शन में आउटसाइड सरफेस जो है चेस्ट के, जिसका चेस्ट जो है उधर हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इम्पल्स देखो। अब इम्पल्स जनरेट हुआ, एवी नोड पे आ रहा है। ठीक है, एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हेस में ये होता हुआ परकिंजी फाइबर में चलता है, और वह वहां से नीचे से कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। देखो, ये स्टार्ट होके ब्लड को पंप करती है एओर्टा के थ्रू बॉडी में। सही है। अच्छा, कंडक्टिंग सिस्टम हो गया तो अब आते हैं आर्टीरियल सप्लाई पे। ठीक है, बड़ी सिंपल है इसकी। तो आर्टीरियल सप्लाई जो है, इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो डायरेक्टली एओर्टा से हुई है। ठीक है, मेन ब्रांच आई हुई है करोनरी आर्टरी की। सही है। फिर वो दो में डिवाइड हो गई है, राइट करोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट करोनरी आर्टरी। सही है। राइट जो करोनरी आर्टरी है तो वो राइट साइड मैक्सिमम जो है राइट साइड पे सप्लाई देती है। लेफ्ट जो करोनरी आर्टरी है वो मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे सप्लाई देती है। ठीक है। अच्छा, जो राइट लेफ्ट करोनरी आर्टरी है उनकी ब्रांचेस है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है,
ये आपके इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, ये ब्रांचेस निकली है हार्ट के लेफ्ट साइड के थ्रू, ठीक है। जबकि अगर राइट साइड पे बात करें तो उधर राइट करोनरी आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस जो है वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है, ठीक है, राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, तो हार्ट जो है वो सप्लाई देता है, एओर्टा से सप्लाई होती है हार्ट की राइट और लेफ्ट करोनरी आर्टरी से, ठीक है। लेफ्ट जो है उसमें राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है और इंटीरियर लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो उसकी ब्रांचेस है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट करोनरी आर्टरी स्पेसिफिकली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और इंटर वेंट्रिकुलर जो सिम्टम था ना, इंट्रल वेंट्रिकुलर सिम्टम, ये वाला इधर सप्लाई देती है, ठीक है। जबकि राइट जो करोनरी आर्टरी है, सही है, वो सप्लाई देती है राइट एट्रियम को, पोर्शन ऑफ बोथ बोथ वेंट्रिकल्स, ठीक है, पोर्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। जबकि हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम जो है मेनली वो भी राइट करोनरी आर्टरी से क्या हुआ है, डिराइव हुई है इसकी सप्लाई। कंडक्टिंग सिस्टम की सप्लाई जो है यूजुअली हम राइट करोनरी आर्टरी पे, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि सप्लाई कहाँ से होती है, यूजुअली कहाँ से होती है, राइट करोनरी आर्टरी से, लेकिन सम टाइम जो है लेफ्ट की भी जो है वो सप्लाई आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की सप्लाई पे, ठीक है, एंड बंडल ऑफ हेस। तो ये बंडल ऑफ हेस और एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड है इसकी सप्लाई मेनली सारी जो है राइट करोनरी आर्टरी से हुई है। अच्छा, अब राइट बंडल ब्रांच जो है, क्या, राइट बंडल ब्रांच, सही है, इसकी सप्लाई लेफ्ट करोनरी आर्टरी से हुई है। जबकि लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है इसकी सप्लाई राइट और लेफ्ट दोनों करोनरी आर्टरी से हुई है, ठीक है। आपको वेनस ड्रेनेज पे आते हैं, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ ब्लड है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये क्या है, इसको करोनरी साइनस कहते हैं, ठीक है। जो मेन मोस्ट ब्लड है वो ड्रेन होता है इसी करोनरी साइनस के थ्रू, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ये ड्रेन होता है इंफीरियर वेना केवा के बिल्कुल लेफ्ट साइड में डायरेक्टली ड्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, ये असल में कंटिन्यूएशन है ग्रेट कार्डियक वेन की, ग्रेट कार्डियक वेन है, ठीक है, इसकी कंटिन्यूएशन है, ठीक है। और ये डायरेक्ट जो है वो राइट एट्रियम में ब्लड को ड्रेन करता है, क्या, करोनरी साइनस जो है वो डायरेक्टली ब्लड को ड्रेन करता है राइट एट्रियम में, और किस जगह एंटर होता है, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा, सही है। जो स्मॉल एंड मिडल कार्डियक वेन्स है, ये क्या है, मिडल कार्डियक वेन्स और स्मॉल, ये भी जो है ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, इनकी ब्रांचेस है। ये करोनरी साइनस पे ड्रेन होती है और साइनस जो है वो एट्रियम में ब्लड को ड्रेन करता है। तो ये मैक्सिमम जो पार्ट है मोस्ट ब्लड जो है वो इसी के थ्रू, ठीक है, ब्रांचेस ट्रिब्यूटरी से जो है वो करोनरी साइनस में आती है और साइनस से डायरेक्टली जो है वो राइट एट्रियम में चलती है, ठीक है। अब बाकी जो ब्लड रह गया कुछ हिस्सों का, ठीक है, वो राइट एट्रियम को जो है वो इंटीरियर कार्डियक वेन के थ्रू जाता है। किस वेन के थ्रू, इंटीरियर, ये आप देख सकते क्या है, इंटीरियर कार्डियक वेन, इसके थ्रू जो है वो जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। और भी बहुत से स्मॉल जो वेन्स है वो होते हैं और वो डायरेक्टली चेम्बर्स ऑफ हार्ट में जो है ड्रेन होते हैं, ठीक है।
तो ये हार्ट जो है बस एंड हो गया। बस इसमें जो है एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, ठीक है, बस खत्म हो गया है, ठीक है। बस नर्व सप्लाई जो है वो सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों है हार्ट में, ठीक है। जो सिंथेटिक सप्लाई है नर्व की वो सर्विक्स से और अपर पोर्शन ऑफ सिंथेटिक ट्रंक से है, ठीक है, ये नोट करो प्लीज। नर्व सप्लाई जो है वो सिंथेटिक भी है और पैरासिम्पैथेटिक भी है। जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो होती है सर्विकल और अपर पोर्शन ऑफ सिंथेटिक ट्रंक, ठीक है। जबकि पैरासिम्पथेटिक सप्लाई जो है वो वेगस नर्व से होती है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो हार्ट जो है वो हमारे पास end हो गया है, ठीक है लेक्चर। अब आप लोग जो है आप लोगों ने पढ़ना है खुद से, ये काफी ज्यादा कोर्स था, ठीक है, हमने कवर किया है बहुत से लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप लोग देख लें इंशाल्लाह ताला, इस पे कोई टेस्ट भी हम लेंगे, इम्पोर्टेंट है, सही है। थैंक यू।